हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बताऊंगी आपको सूट की कटिंग, वो भी बोट गले में, जिसे स्माइल गला बोला जाता है। तो मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है और चलिए इसे फैलाइए 4 फोल्ड में। तो पहले इस तरह से 2 फोल्ड है। अब इसको 4 फोल्ड में फैलाएंगे। ज़्यादा मत फैलाइए, थोड़े से फैलाइएगा। और कोई बच्चा कटिंग कर रहा है जो हमसे सीख चुका है, वो कटिंग कर रहा है। और उनको दिक्कत तो आज मतलब कि डर लग रहा था कटिंग करने में। पहली बार कटिंग कर रही हैं क्योंकि कई दिन से उन्होंने छोड़ दिया था सीखना। तो बोले कि कटिंग करवा दीजिए, तो हमने कहा ठीक है, हम कटिंग करवा देंगे। तो मैं बता रही हूँ कटिंग करना उनको। तो चलिए, कंधा रखिए। लंबाई जितना टोटल है सूट का उतना लंबाई रखेंगे, 6.5 इंच। आर्मो रखिए 6.5 इंच। चेस्ट है 34 ना, 34 का चौथा हिस्सा निकालेंगे, 8.5 आ जाएगा। 8.5 रखिए। 8.5 पे निशान लगाइए। अब 2 इंच इसमें रखिए मार्जिन, ठीक है। 2 इंच या 1.5 इंच अपने रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब चाप का निशान लगाइए। चाप कितने पे रखेंगी? 14 पर। तो चाप 14 पर रखिए, इस तरह पर। अब यहाँ भी 8.5 रखिए। जहाँ पे चाप रखी है वहाँ भी 8.5 रखिए। चलिए, जहाँ पे चाप रखी है 8.5 रखिए वहाँ पर, ठीक है। अब 2 इंच मार्जिन रखिए क्योंकि चेस्ट और कमर एक ही साइज का होता है। अब जो चाप लगाई हैं वहाँ से और वो आर्मों के पास से अब आधा करना है इसको, इस तरह से। अब जो पेट का निशान होता है वो पेट निशान लगाइए। पेट कितना है? 30। 30 का चौथा हिस्सा निकालेंगे, 7.5। 7.5 लगाइए पहले वहाँ से। ये फिटिंग का निशान हो गया। अब 2 इंच उसमें मार्जिन रखिए। अब जो फिटिंग का निशान है उस पर निशान लगाइए, हाँ वहाँ से। इस तरह से मिला लेना है आपको यहाँ तक, ठीक है। अब जो मार्जिन रखी है उस मार्जिन का निशान लगाइए। एकदम सीधा नहीं आना चाहिए, हाँ इस तरह से गहराई देते हुए इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। अब आर्मों का शेप लगाइए। हाँ इस तरह से, ठीक है। आर्मों का शेप लग चुका। अब गले का शेप लगाइए। तो गला 3 इंच चौड़ाई रखिए और 3.5 इंच लंबाई रखिए क्योंकि छोटा गला चाहिए ना आपको, ठीक है। 3.5 इंच रखिए। अब इस तरह बॉक्स बनाइए एक। अब बॉक्स बना ली, जिससे चांद होता है उसी तरह शेप लगाइए। एकदम गोलाई में नहीं शेप लगाना है, चांद की तरह से लगाना है। 1.5 इंच उठाइए वहाँ से, 1.5 इंच। हाँ, अब इस तरह से चांद की तरह शेप लगाइए। इसका शेप चांद की तरह होना चाहिए। हाँ एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। देखिए इस तरह से चांद की तरफ शेप लगा हुआ है। अब ये हो गया। अब यहाँ दामन का निशान लगाइए। अब 2 इंच मार्जिन रखी उस निशान को सीधा नीचे तक ले जाइए, इस तरह से। ठीक है। अब जो फिटिंग का निशान है वो भी नीचे तक ले जाइए, हाँ ठीक है। अब इतना जो है आपका 2 इंच वो सिलाई के मार्जिन में जाएगा। दामन आपका तो देखिए, दामन कितना तैयार आ जाएगा। दामन को देखिए, नापिए दामन को। अब दामन को नापिए, 8.5 आना चाहिए। 9 आ रहा है, सही है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब इसका कटिंग कर लीजिए। कटिंग कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
अब इसको खोलिए। गला देखिए सही नहीं आया, अब इसको गला बनाना पड़ेगा, हम बना देंगे अभी गला। देखिए गला एकदम सही आ गया है, मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया है इसको। अब बाजू की कटिंग करेंगे। अब बाजू कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड कीजिए, हम मोड़िए इसको इस तरह से 2 फोल्ड और फिर 4 फोल्ड। तो इसकी चौड़ाई करीबन 8.5 इंच होना चाहिए। 8 इंच 8.5 इंच रखिए, 8.5 इंच। और जो कपड़ा इतना बड़ा है इसको पहले फोल्ड कीजिए और कम कीजिए, कम कीजिए। चलिए अब नापिए 8.5 इंच। 8.5 इंच आ गया, हाँ निशान लगा लीजिए। ठीक है, उतना टोटल रख दीजिए पूरा। ठीक है, अब यहाँ से और लंबाई रखिए, लंबाई कितना है 16 इंच। ठीक है, अब लंबाई जितना टोटल रख देंगे 16 इंच लंबाई है। अब यहाँ से 3 इंच गहराई घटाइए, यहाँ से 3 इंच, हाँ 3 इंच, 3 इंच इस तरह से निशान लगा दीजिए। अब वहाँ से निशान लगाइए बाजू का। ठीक है, अब देखिए अब ऊपर का निशान लग चुका, नीचे का निशान लगाइए। अब इस तरह से मान लीजिए आपका 6 इंच फिटिंग है, 6 इंच पे निशान लगाइए और 1.5 इंच मार्जिन रख दीजिए। ठीक है, अब इस निशान को क्रॉस लगाइए। ठीक है, कटिंग कर लीजिए। देखिए बाजू की कटिंग हो गई। आप लोग को कैसा लगा? बाय बाय दोस्तों।